Marriage is not a compulsion. He is not supposed to be a blockade in your way. Then he's not the right person to be with. You're in bad company. Motherhood is a choice and must make very carefully because it affects the working woman the most. You think so? एक दिन mother बनना तो चलो, let's finish this. But I then realized that this is the biggest project of my life. कोई भी तिहाड़ जेल नहीं जाना चाहता था. They posted me as a punishment posting. कुछ देर के बाद उन्होंने पछताया कि गलत जगह भेज दिया इसको. I was told to leave immediately without delay. प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी टो कर दी. बहुत आसान है. पॉलिसी बनाओ, स्टाफ को दे दो, नाउ यू इम्प्लीमेंट इट. मुझे वायरलेस में मैसेज आया, मैम प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी भी आज उठ गई. मैंने कहा शाबाश, करो काम, जो करना है कर लो. नथिंग टू मी. No repercussions then? Yes, there were repercussions. Within 2 months I was transferred. Politics आपको पसंद नहीं आई ज्यादा? Politics नहीं, politicians. Some of the Indian politicians who've strayed into the world of politics have contaminated. आज मैं मिल रही हूँ एक ऐसी महिला से जिनका नाम सुनते ही गुंडे भाग जाते थे. इनका फंडा सिंपल है. प्रधानमंत्री हो या कोई आम नागरिक, रूल्स और लॉज सबके लिए कॉमन है. जितनी चाहे इनकी पोस्टिंग बदल लो, पर इनको बदलना मुमकिन नहीं. ये है सख्त भी, धाकड़ भी, जरूरत पड़ने पर नर्म भी. इन्होंने बदला नर्क को स्वर्ग में और जेल को आश्रम में. नारी शक्ति की जीती जागती मिसाल. आज की स्टोरीज फ्रॉम भारत वुमेन्स डे स्पेशल में हम मिलेंगे भारत की सबसे पहली आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर किरण बेदी से. उन्हीं के एंसेस्ट्रल होम में जो आज बन गया है एक रूरल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. Why I come here? Because I've come to see my trees. I planted these trees and these trees are the age of my project. Really? See, these are all mango trees. Wow. They're 26, 27, 28-year-old. My heart is here. My soul is here. You never know when I disappear from the urban Delhi to come back and live here. This nature is my soul. This work is my soul. This place is my soul. ये तो मेरी आत्मा है. किरण बेदी के माता पिता ने अपनी बेटियों के लिए एक सपना देखा. चारों बहनें अलग अलग देशों में बस गई. कोई अमेरिका, कोई इंग्लैंड, कोई इंडिया. तब उन्होंने गुड़गांव के सोना में ये घर बनाया, ये सोचकर कि ये वो जगह होगी जहां चारों बहनें लौट सकेंगी. लेकिन वक्त के साथ ये सिर्फ घर नहीं रहा, बल्कि एक मिशन बन गया. आज ये रूरल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के रूप में नवज्योति इंडिया फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है. एक ऐसी जगह जो गांव की महिलाओं और बच्चों को सुधार और शिक्षा की नई राह दिखाती है. So I just love this place in my soul. It's spiritual place. मैं इंटरनेट पे पढ़ रही थी, आपकी उम्र 75 है, तो रिटायरमेंट का कोई प्लान नहीं. अगर आपने खाना है और पीना है और उसको भी एंजॉय करना है, तो जब तक आप मोबिलिटी नहीं रखोगे, किसी के काम नहीं आते रहोगे, अच्छी नहीं सोचोगे, तो कैसे होगा? What is retirement? To me, retirement is being master of your own time. चाहे इनकी उम्र 75 सालों की हो, पर जोश और जज्बे में आज भी 25 साल की ही हैं. इनको देखकर सचमुच ऐसा लगता है that age is just a number. तभी मैं उनसे पूछा तारीख क्या है, क्योंकि ना मेरे लिए कोई संडे है और ना कोई मंडे है, क्योंकि अब मैं अपने टाइम की खुद मास्टर हूँ. किसी से छुट्टी नहीं लेनी पड़ती. अच्छा. डॉक्टर बेदी भारत की पहली महिला ऑफिसर होने के साथ साथ पूरे सिस्टम को झटका देने वाली रिफॉर्मर भी रही हैं. अपने 35 सालों की इंडियन पुलिस सर्विस में डॉक्टर बेदी ने अपने फियरलेसनेस और बोल्ड स्वभाव का कई बार प्रमाण दिया. शायद आप मानेंगे नहीं, पर इन्होंने एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी की गाड़ी नो पार्किंग से टो करवाई, डिस्पाइट बीइंग इनवाइटेड टू हर होम फॉर डिनर इन द पास्ट. कनॉट प्लेस में थी, एक वर्कशॉप के बाहर थी, अपहोल्स्ट्री करा रही थी, रॉन्गली पार्क थी, और उसके साथ उसका ड्राइवर था. मिसेस गांधी वाज आउट ऑफ द कंट्री, so it was her car which had come for
repairs and upholsteries. Yeah. Policy was made कि जिसने गलती की है, there is no exemption. Yeah. Whoever it be, the word Yeah. is whoever it be. मुझे वायरलेस में मैसेज आया, मैम प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी भी आज उठ गई. तो मैंने कहा शाबाश, करो काम, जो करना है कर लो. Nothing. सिर्फ ये ही नहीं, तिहाड़ जेल तो दुनिया की सबसे डेडली जेल में से एक माना जाता है। वहाँ उन्होंने कैदियों के लिए विपासना कोर्स इंट्रोड्यूस किया और जेल को एक आश्रम का रूप दिया। फिर ये बने यूनाइटेड नेशन सिविलियन पुलिस एडवाइजर, जहाँ भारत का नाम ग्लोबल स्टेज पर रोशन किया। इनके बेबाक काम के लिए इन्हें रैमन मैग्सेसे अवार्ड से भी नवाजा गया, जो एशिया का नोबेल प्राइज माना जाता है। सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। आज भी चाहे वो किसी सरकारी सेवा या गवर्नमेंट पोस्ट पर ना हो, पर हु सेज यू नीड अ जॉब टू मेक अ डिफरेंस। वुमेन्स डे के इस अवसर पर उन्होंने पड़ोसी गांव की महिला सरपंच और पंच को बुलाया है, ताकि उनके लीडरशिप चैलेंजेस को एड्रेस किया जा सके और एक नए भारत की सोच को और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। मेरा नाम सुषमा है और मैं अभयपुर से हूँ। मैं पूनम, सरपंच अलीपुर से। मैं प्रियंका, हरियाहेड़ी की सरपंच। मेरा नाम साधना रानी है, मैं गांव घामड़ो से हूँ। 10-12 हजार की मेरी गांव की आबादी है, जो कि पूरे गांव के एक मुखिया हूँ मैं। औरतों की कामयाबी से बड़े शहरों के बड़े बड़े ऑफिसेस में सूट बूट पहनने वाली महिलाओं तक सीमित नहीं है। आज मैं हूँ हरियाणा के गांव के सरपंच और पंच महिलाओं के साथ, जो पूरे गांव की तकदीर बदल रही हैं। नारी शक्ति जिंदाबाद। लेडीजों को ना घर से बाहर निकलने की भी कोई परमिशन नहीं मिलती। अगर निकलेंगे तो इतना घूंघट होगा, और घर में फैमिली में हस्बैंड है या सासू माँ है, कोई भी, सबसे पूछ के बाहर निकलना पड़ा है। मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे स्कूटी चाहिए। 1-2 दिन जी मुझे थोड़ा हिचकिचाहट हुई कि घूंघट हम ऐसे चलाएंगे तो किसी ना किसी को हम टक्कर मार देंगे। एक दिन मैंने ऐसे लगा के और चलाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन एक हमारे जो बड़े भाई साहब हैं, वो जेठ जी हैं, वो मेरे सामने आ गए, तो मैंने बिल्कुल आंख बंद कर लिया, स्कूटी चला रही। मैं पता नहीं कैसे मेरे जेठ जी ये बोले, सुषमा किसी ये मार देगी, चश्मा लगा लेकर, ज़्यादा ही शर्म आ रही है। तो जी मैडम बहुत ही मुश्किल रहे गांव में घूंघट से और बाहर निकलना और सबके सामने अपनी रखने की। भाई अब अभी चलाते हैं आप? हाँ जी मैडम, स्कूटी भी चलाऊं जी मैडम। मेरे हस्बैंड इतने सपोर्टेड है कि मुझे गाड़ी भी सिखा दी उन्होंने। अरे क्या बात है। जब मैं गाड़ी चलाती हूँ तो जैसे कि मैं सिर पे पल्लू रखती हूँ तो वो अपने हाथ से ऐसे कर देते हैं। अच्छा। यूँ कहें कि सुषमा दिल खोल के बैठ, निडर होके चला। ये सारी चीज मुझ में जितना भी बदलाव आया है, ये नवज्योति के आंगन से ही आया। मैं कभी अपने घर वालों के सामने भी कोई बात ना कर पावे, और आज मैं सबके सामने बात कर पा रही जी। कितनी महिलाएं जो कुछ नहीं करती, तो घर में रहती भी सेल्फ हेल्प ग्रुप बन जाएंगी, और फिर ऑटोमेटिकली जब बचत शुरू हो जाएगी तो सोचने लग जाएंगी मेरी बचत मैं कहाँ लगाऊं, फिर सोचेगी मैं सीखूं क्या, फिर मैं देखूंगी लोन कहाँ से लूं। जो मैं अपनी मेंबरों को साथ ले लेकर, जो कि गांव में कार्य होने चाहिए। मैं मौजूदा सरपंच हूँ। उस समय मैंने एक तो गांव से गंदगी साफ कराने की ट्रॉली वगैरह लगा करके, पानी की जो समस्या थी वो हमारी चांदनी मैम से मिल करके, वो पीने के पानी की जो समस्या थी वो भी समस्या खत्म हुई। मैं यही सोचती हूँ कि ईश्वर ने एक मौका मुझे दिया है, एक अवसर, और गांव समाज ने कुछ अच्छे कार्य हों और अपनी महिलाओं बहनों के लिए और गांव समाज के लिए अच्छे कार्य करूं। मेरे गांव में मेरे सरपंच होने के बाद काफ़ी बदलाव आए। मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर मुझे सपोर्ट करते हैं। कुछ महिलाएं खुशनसीब होती है जिन्हें अपने परिवार का सपोर्ट मिलता है, लेकिन अब भी बहुत सी औरतें पुरानी सोच और स्टीरियोटाइप्स तोड़ने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। सरकार ने विमेन सरपंच के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व तो की है, लेकिन अक्सर उन्हें सिर्फ नॉमिनेट किया जाता है, जबकि असली डिसीजंस घर के पुरुष ही ले रहे होते हैं। मुझे उनका सपोर्ट नहीं मिलता कि एक लेडीज मतलब ये काम नहीं कर सकती, इसके लिए जेंट्स होना ज़रूरी है। तो मेरे हस्बैंड हैं, जेठ जी हैं, तो वो संभाले हुए हैं। सबसे पहले मैं मतलब चाहूँगी कि थोड़ी सी फ्रीडम मिले लेडीज़ को, उनको इतनी आज़ादी हो कि वो अपने विचार विमर्श कर सके। फ्रीडम यानी आज़ादी,
दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी दौलत। लेकिन यही एक बेसिक ह्यूमन राइट है जो हजारों औरतें अब भी नहीं जी पा रही, चाहे घर हो या लीडरशिप रोल्स। लेकिन डॉक्टर बेदी मानती हैं कि कब तक किसी और का इंतजार करोगे। अगर तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिली है तो समझो तुम ही सरकार हो। तुम प्रधान हो, तुम लीडर हो। लीडर जो है वो समाधान ढूंढते हैं। आपने वेट नहीं करना वीडियो का, आपने सरकार की वेट नहीं करनी। सरकार तो तुम खुद हो। गांव हो या शहर, 2025 में भी औरतें अपने डिसीजंस के लिए किसी ना किसी की परमिशन ढूंढती हैं। पर सोचिए 1949 में अमृतसर में पैदा हुई एक लड़की जिसने ना सिर्फ ये परमिशन लेने से इनकार किया बल्कि दुनिया को दिखाया कि एक औरत भी बदलाव ला सकती है। किरण बेदी की हिम्मत का ये बीज कहाँ बोया गया, ये जानने के लिए मैंने उनसे सीधा ये सवाल पूछा। मैं हिम्मत में ही पैदा हुई हूँ। हिम्मती पेरेंट ने मेरी पेरेंटिंग की है। दे वर वेरी वेरी करेजियस एंड स्ट्रॉन्ग एंड विजनरी। वो दूरंदेशी थे। 4 लड़कियां थी, कोई लड़का नहीं था उस वक्त। और उस वक्त हर एक को कहा जाता कि लड़का नहीं हो तो क्या होगा आपके साथ। मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं ऐसा सोचा। मेरे पास मन में पैसा नहीं था, दिमाग में पैसा नहीं था। हाँ जी। सेवा थी, वर्क था, पावर थी। आई वॉन्टेड टू बी पावरफुल इन सर्विस। ये नहीं रिक्वेस्ट करूं कि मेरी बात सुन लो, नहीं, बात नहीं सुनोगे तो फिर कुछ और देखोगे। पुलिसिंग में है ही है। पुलिसिंग इज पावर, पुलिस इज सर्विस, एंड पुलिस इज रिजल्ट्स फॉर द लार्जर गुड। You are also the first IPS officer in a male dominated world. टोटली। तो कितने ईगोस क्रश हुए जब आप आई ऑफिस में? क्रश होते गए, मैं चलती गई। उन्हीं के ऊपर। मैं कभी पूछे देखा तेरा ईगो क्रश हुआ, नहीं वो उनकी प्रॉब्लम, मेरी नहीं। रिमेंबर आई entered the service as an Asian tennis champion. Okay. So remember that. And men had known it, that here is a female colleague who is an Asian tennis champion. So isliye I was already known. I think that's important, that I was already a celebrity. Sports with me gave me the stamina, the fitness, the mental tenacity, the resilience, the power to lose and fail and win. All that. Was there no moment in your career where you felt कि मैं औरत होने की वजह से ये नहीं कर सकती जो मर्द कर पा रहे हैं? Never. Even till now, never. उन्होंने वो नहीं किया जो मैंने किया। बिल्कुल। So I have more than some of them. I have known of you as a powerful woman, right? But in this world, ठीक है, powerful women घर के बाहर, पर जब घर में लाते हैं महिला, तब हमेशा generally in our society at least इतनी powerful पसंद नहीं है। My mother-in-law loved me for who I was. And she cared for me. She loved me. She knew it was time for my tennis. She would tell my husband and my sister-in-law saying, "Kiran jaise bano." Really? Yeah. Wow. She used to say, देखो, किरण जैसे बनो, 1 मिनट भी ज़ाया नहीं कर दी। कभी खेल दिए, कभी काम कर दिए। She knew what I did, was not oriented towards. She didn't expect anything from me. And nor would I have given her. I wouldn't have changed. But do you think many women today are lucky enough to find such supportive in-laws or husband? Why find? You have to identify. I think the choice is in your hands. Marriage is not a compulsion. You think so? No, marriage is not a compulsion. It's a lifelong friendship and companionship. He is not supposed to be a blockade in your way. He's not supposed to be a barrier in your way. He's supposed to be your friend, philosopher and guide. So should you be. But if he is not, then he's not the right person to be with. You are in bad company. That Don't makes be in a mad lot company. of sense. Don't be in mad company. You have life to lead. And there's enough for a wonderful working woman, skilled, strong woman who knows her potential. There's enough for her today to realize her own potential. There's a whole community open for her to work with. And motherhood is a choice, which one must make very carefully. But because it affects the working woman the most. आपके लिए कैसा था जब आप माँ बनी? आप कहाँ थी? आप क्या कौन सी पोजीशन पर थी? मैं लास्ट डे तक काम किया। I don't think I planned that I would be now to be a mother. I think it was more of saying, oh, एक दिन mother बनना है तो चलो let's finish this. This is my next senior scale before the next promotion comes. Let me get over it. It was like that for you. That was it. That was the lack of full maturity. That is when I was still growing. But How old were you when you became? 25. I thought that maybe it will be a good idea to be a mother. So we decided to be a mother. But I then realized that this is the biggest project of my life. Alongside my work, here is a life
which now demands me fully. And I don't have the time and the energy and the resources. Where is the spare energy and resources? That is when my family stepped in and my mother played the role of the mother. If she had not been there, I don't know how difficult it would have been for me. If you're also working And you love your work. and you love your work and you can't stay without your work, work is your expression, Yeah. then whose support do you have? You know, Doctor, today we are of course in position to talk about this privilege. पर आज जब हम मिले कई सारे सरपंच और पंच से, उन्हें अपने परिवार से ही सपोर्ट नहीं मिलता और वो सबसे ज्यादा बड़ा बैटल है आई थिंक देन गोइंग एंड फाइटिंग बैटल्स आउटसाइड. कितनी मुश्किल है, जिसके बाहर भी प्रॉब्लम, अंदर भी प्रॉब्लम. कैसा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे, वो तो जेल है. अगर वर्किंग वुमन ऐसी है तो, और कमा भी रही है, घर को भी संभाल रही है, तो वो जी भी तो जाना, उसको लाइफ भी तो जीना है ना. सो मेरा ख्याल है ये प्रधान बन गई, लेकिन जी नहीं रही लाइफ, अंदर खुश नहीं होंगी, बहुत परेशान होंगी. कहाँ फंस गए? अगर फंस गए तो छोड़ो प्रधानगी, लेकिन प्रधानगी भी चाहिए क्योंकि सोशल स्टेटस चाहिए. घर छोड़ नहीं सकते अब क्योंकि बच्चे हो गए और कमा नहीं रहे हैं, तो क्या करें? ये कैप्टिविटी नहीं तो क्या है? सो इसीलिए इस बड़ा समझदारी से जीवन जीना होगा. काम में मैंने कभी भी नहीं कमी होने दी. काम was for me divine. अभी मिस करते हो काम? नहीं, मिस क्यों करूं? क्योंकि मुझे पता है यू कांट गो ऑन डूइंग दिस. बट अब मैं ये एंजॉय करती हूँ कि काम काफी हो गया. अब समय था अपनी डेवलपमेंट का, अपने सेल्फ केयर करने का, सेल्फ ग्रोथ करने का, स्पिरिचुअली ग्रो करने का, सोशली ग्रो करने का, अपनी सेहत पर ध्यान रखने का. अब मैं उन चीजों पर ध्यान देती हूँ जहाँ कि मैंने पहले नहीं की. बिल्कुल. कोई भी तिहाड़ जेल नहीं जाना चाहता था. Isn't that one of the toughest places to be there as a officer, as a police officer? आपको किस तरह से ये पोस्टिंग मिली and what were your first thoughts कि मुझे प्रिजन का अभी इंचार्ज बना रहे हैं? मेरे लिए तो ये पनिशमेंट पोस्टिंग सुनाई गई थी क्योंकि कुछ और मिल नहीं रहा था दिल्ली पुलिस में. पर आपको किस वजह से पनिशमेंट कोई मिला था? खाली नहीं. जो सीनियर्स थे, हाँ जी. अगर आपको पसंद है तो आपको वो वहां जाएंगे, नहीं पसंद है तो ऐसी पोस्टिंग दे देंगे जिसमें कुछ नहीं है उनके अनुसार. मेरे लिए परफेक्ट पोस्टिंग थी. मेरा मन यही तो था, उनको नहीं मालूम था. मैंने प्रिजनर्स को वो दिया जो वो खो गए थे, इसीलिए तो जेल गए थे. गलती कब करते हो? जब आपकी नीयत खराब हो जाती है, चाहे वो ग्रीड है या कुछ और ही. तो वो सब गलती करके तो आए थे, और क्योंकि क्रिमिनल हो गया तो जेल चले गए. सिविल रॉन्ग भी हो सकता है, क्रिमिनल रॉन्ग भी हो सकता है. ये क्रिमिनल रॉन्ग था. और एंड क्रिमिनल रॉन्ग कहाँ से आता है? दिमाग से, दिल से. तो दिमाग और दिल को बदलने की जरूरत है. इसलिए मैंने वो सारा माहौल उस जेल में क्रिएट करने की कोशिश की, जो कि वो पढ़ें, योगा करें, गेम्स खेलें, राइट, दूसरे की सेवा करें, ध्यान लगाएं, संगीत करें, सब कुछ स्किल सीखें ताकि उनकी जीवन बदले. सेकंड ईयर तो विपश्यना आया. थर्ड ईयर मेरी विजन ये थी कि मैं ये प्रिजन्स का जो बजट है 100 करोड़, मैं तो प्रिजन से ही कमा लूंगी. ये लड़के काम करेंगे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड आएगा, मशीनरी भी देगा, मैं काम पे लगा दूंगी, 10,000 लोग काम करेंगे और हम कमाएंगे. हम अपना सरकार को बोलेंगे आप क्यों देते हो पैसे, हमने कमा लिए ना. और घरों के लिए भी, बच्चों की फीस भी. Were they cooperative? 100%. क्योंकि उनको वो मिला जो उन्होंने या तो ठुकराया था या नहीं समझा था. और क्योंकि मेरे से आ रहे थे तो मेरा कोई इसमें लालच नहीं था. और पता क्या हुआ, कुछ देर के बाद उन्होंने पछताया कि गलत जगह भेज दिया इसको, क्योंकि इसके पास तो ये मानवता थी बहुत ज्यादा. एंड नो वंडर within 2 years, soon after 2 years, they transferred me at the drop of a hat, saying leave immediately. They didn't want any more progress. They didn't want any more reform. And if I go back to the prison, say, अच्छा मैं जा रही हूँ, ठीक रहना, तो they may not be in agitation. But आप इतना अच्छा अगर काम कर रहे हैं तो फिर ये क्यों होता है कि जब भी कोई अच्छा काम करने जा रहा होता है उस इंसान को नहीं करने दिया जाता है बियॉन्ड अ पॉइंट? ये डिपेंड करता है कैसे लोग डिसीजन मेकिंग में हैं. अच्छे लोग हैं, अच्छा सोचते हैं, और अच्छे लोग नहीं हैं तो रुकावट सोचते हैं. उसमें मंत्री लोग भी होते हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं. इतने सालों के बाद शायद एक दिन आएगा जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रिजन्स में आएगी, जहां प्रिजन्स कमाने लग जाएगी और अपने बजट को कॉम्पेंसेट करेगी. तो लेकिन ये थर्ड मेरी विजन रह गई. एंड आई हैव रिटन दिस विजन इन माय बुक. It's always possible because I wrote the work of my prison reform in this book.
So this was despite you getting a Ramon Magsaysay Award, you being invited by the White House, Bill Clinton, Dalai Lama, you are being awarded everywhere. And this is what was happening parallelly. What was changing inside the prison was getting internationally known. You might ask, wait, how did it get known? How did it Because get I had about 300 to 400 foreigner prisoners inside. Oh. And they belonged to all different embassies. And they were embassy representatives. They were coming and meeting them. They were telling their embassies that they are learning, they are safe, and that they are meditating, Yeah. and that they are drug free, and that there's no corruption, Yeah. there's no exploitation. So they were the ones who spreading the word around to their countries Yeah. that this is a very good prison. Or, or that good prison in the sense that they are safe. Yeah. And that's why they started to say this is now an ashram and not a prison. So when these awards came, I think it was not very palatable. White House invitation was not palatable. In fact, you would believe it, probably you may be first time getting to know this. I was invited by the White House for a national prayer breakfast twice. First year when I was invited, the government of India rejected it. Why would they reject? It's an honor for us. Because I was called and said, why you? Why not us? I said, you please ask them. They are the hosts who invited you. I'll ask them if you let me go. So the point is, I let it go. And they were so scared that I might just rebel and go. I said, well, that's not the end for me. You have rejected it, regretted it. Then came the Ramon Magsaysay Award, which was equivalent to the Asian Nobel Peace Prize. And human rights was one of the major reasons. Now, again, the Bill Clinton, that White House invitation again came. Now, they could not hold it back. And then I went. But it was a little too much for certain individuals who were at the right places, at the right helm, to take it anymore. They said, before something third happens, let it go. Do you think it was anything to do with your gender? Now let's look at the gender. As a gender, I did not have them as my friends. I was never networking with anybody. Of course. I would work and not dine or party with them, and I would go home. I think that's a gender benefit. How is the position of jails today? कैसे हैं? Improving. Improving? Substantially, they're not the way it was. Have you seen the Black Warrant film? Oof, they're not the same the way the Black Warrant predicts. The Black Warrant is also real. It's a real story of one of my deputy superintendents, Sunil Gupta. What I inherited is exactly what's in the Black Warrant, without I knowing what had happened. Because I started to correct it, clean it up, and humanize it from day one. अच्छा, उस किस्से के बारे में बताएं कि आपने कैसे प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी टो कर दी. बहुत आसान है. बहुत आसान है. जब आप पॉलिसी बना दो, आप उससे हट जाओ. पॉलिसी बनाओ, स्टाफ को दे दो, now you implement it. Yeah. And don't interfere with it. If it's a good policy. Whoever it be, the word is whoever it be. It was now Mrs. Gandhi's car and Sub-Inspector Nirmal Singh, who was on patrolling with the cranes, he moving around and he saw this car. He went to this person and said, ये गाड़ी हटाओ, क्योंकि देखो सारी कनॉट प्लेस का सारा तुमने ट्रैफिक आधा रोका हुआ है, तो आप जाओ आके सामने पार्किंग लॉट में करो. कहते देखते नहीं किसकी गाड़ी है. कहते मुझे नहीं मालूम, देखते मुझे क्या मालूम किसकी गाड़ी. कहता ये प्राइम मिनिस्टर्स की गाड़ी है. तो बोले तो भी सामने जाओ उधर. सो ही डिड नॉट गेट स्कैर्ड because of the policy in practice. Right. So my seniors also supported me, did not come in the way, and my junior also implemented the policy. I did not delve on it at all. Media started to ask me, what will you do? I said, I'll reward him because he's only implemented the policy fearlessly. He will carry on. This will happen. This is the policy. No repercussions then? Yes, there were repercussions, but within 2 months I was transferred. Okay. That's it. I think I was needed to be in Delhi because Asian Games traffic had done very well. And it was time to put that experience for good use for entire management of Delhi. Instead of using that experience, I was transferred and sent elsewhere. आपको गुस्सा आता है? हाँ, आता है. क्या करते हो आपको जब गुस्सा आता है? It is situational. Depends on the issue. If it's a breach of trust, धोखा है, तो फिर मेरे से बर्दाश्त नहीं होता. क्योंकि मैं ट्रस्टिंग बहुत हूँ, मैं विश्वास करती हूँ. Till you belie my trust. आज तक की आपकी सबसे ज्यादा टफेस्ट पोस्टिंग कौन सी रही है?
और कोई अगर आप इंसिडेंट बताना चाहें, मेरी टफेस्ट This- पोस्टिंग तो लास्ट पौंडीचेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर पौंडीचेरी की थी. टफेस्ट थी वो, व्हाई डू यू कॉल इट क्योंकि टफेस्ट? पॉलिटिशियन था ही नहीं मेरे साथ कोई. जमीन किसी का हड़प लो, ये बंद हो गया. पुराना बुढ़ा है, फ्रांस में बैठा है, पेरिस में, इसकी जमीन हड़प लो, पुलिस को बुला के जमीन ले लो, उसको निकाल दो बुढ़े को, या ऑक्यूपाई कर लिया और कह दिया कि पुलिस कुछ नहीं कर सकती. ऑल दिस स्टॉप्ड बिकॉज आई न्यू हाउ टू पुलिस द सिटी, हाउ टू बजट द सिटी, हाउ टू क्लीन अप द सिटी, हाउ टू एडमिनिस्टर द सिटी, और ब्यूरोक्रेट से काम कैसे लेना है मुझे आता था. अब जब मैं काम लेना शुरू करा और सफाई शुरू हो गई, ईमानदारी आ गई, इंसाफ आ गया, न्याय आ गया, ऑर्डर आ गया, सुनवाई शुरू हो गई, राइट, केयर शुरू हो गई, विश्वास पैदा, वो तो उनकी दुकान बंद हो गई. एक तरफ ये फेक न्यूज और एक तरफ जेन्युइन वर्क. तो ये नाउ क्वेश्चन था, क्या मैं इससे पीछा छुड़ाऊं? राजनिवास है, पैलेस जैसे जी रही हूँ, मजा करूं? मैं मजा करने नहीं आई, मैं लोगों को सेवा देने आई हूँ. So Pondicherry, I served for 5 years with great hostility sometimes from politicians, but with great love from the people of Pondicherry. And I loved that posting by the seaside, sea resort, spiritually people very friendly, people loving whatever was happening. So it was the toughest, because that toughness I had not seen in my government, because here now I was at the help. और बाकी postings इतनी politically challenging नहीं थी. ये posting तो directly challenge, and they took me to high courts, Supreme Court, for challenging all my decisions, and they challenged all the decisions. They lost in all the decisions. They lost in all cases. माय गॉड. आपने बताया फेक न्यूज आ रही है, और आजकल तो मीडिया ट्रायल हो जाता है. कहीं जाए उससे पहले मीडिया विल अनाउंस वेदर यू आर द कल्प्रिट और यू आर नॉट. You've faced that many a times in your career, right? How did you continue doing your work? Did you not feel the urge कि मैं justify करूँ अपने आप को? कभी कोई फेक न्यूज आती थी तो तुरंत काउंटर जाता था मीडिया को. कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं काउंटर किए बिना छोड़ी. आप करते थे काउंटर? मैं काउंटर करती थी. So I think what I use at that time was my power and skill of communication. Yeah. I had literally a fight, a battle every day. So I use my WhatsApp carefully. So I used to make groups of WhatsApp where I would do one broadcast and it would go to 1,000 people. बट ये रोज, अगर आप कह रहे हैं रोज ऐसा होता था, कितनी एनर्जी पुल डाउन करता है आपकी, जहाँ आप अच्छा काम करने जा रहे हो पर लोग ऐसे बोल बोल कर, कहीं ना कहीं वी आर ऑल ह्यूमंस, मोर सो फॉर women, राइट? इट अफेक्ट्स यू, डजंट इट, इमोशनली? No, it was very satisfying to get over it. अगर मैं अपने मन में रखती, it was a release for me. ये आई बात, ये मैंने कर दी, ये अब तुम्हारी प्रॉब्लम उनकी होती थी, मैं तो अपने काम पे वापस चली जाती थी. When I used to do the field, I would do a little snippet of few seconds each. I used to put it on my Twitter handle. See this problem. See what we've done. See the solution. They had nothing. And that's what really disturbed them. Oh God, she is using social media, and you know, the media had no choice but to follow that news because they didn't have it. Yeah. So I used to make news. It's very important to be a leader who's vulnerable at that time and has hostility around, is to be very wary how he or she communicates, which tools he uses, and the timing of the tool, the language of the tool, and the language of the message. A prime minister is a good example of it. Yes. Yes. Couldn't be a better example. Yes. I used to even write blogs. And then I Yeah. had my website. Yeah. Oh, the prime minister is the strongest key communicator. See how he's done? Yes. I think one can learn. Lessons of communication can be learned from the prime minister. I have to ask you about your look. We've always seen you have like a short haircut, the way you dress. This is exactly the dress I worked in the prisons. Yes. Never wore a uniform where it's not required. But I wore the uniform all through in my policing duties because that's where it works. Yeah. There is a message. There was one message of reform in the prison. See, there are no dupattas, there's nothing to have, lots of pockets, handkerchief all in the pocket, my hands are free. Right? Yes. So it's very important to be dressed, which keeps you light, and even flat shoes. And haircut? Haircut was also very expediency for tennis because Right. a long hair is all the time, you're only drying them up Yeah. and untangling them. You're untangling them and drying them. Where's the time for untangling and drying? I love your practical approach to life. Look at my amlas. Wow. I planted all these trees. So I see all these fruits. Yeah.
my fruits. पे मैंगो भी है ना, कह रहे हैं आप? बहुत इस जबरदस्त, summer वो भी यूपी का है, से। अच्छा, यूपी यूपी के वो सारे मैंग्रोव्स हैं. Another important phase in your life was being a part of United Nations. Yeah. 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 How did that pan out? Well, times it was lonely, but also very enriching because I really realized the value of my country. Sometimes I'm in an African continent, and sometimes I'm in East Europe, and sometimes I'm in deep East Asia. Traveling to these peacekeeping missions at United Nations, I really loved the fact that I was born Indian. Because what India offers to you when you travel to the world over, including the West, let me tell you that. I think I long to go back home as an Indian. It made me a prouder Indian. You are not afraid of any knock at the door. I saw that happening. And I said, oh God, and including policing. So I think I saw a lot of law enforcement around the world, and I felt we were in a very blessed world. Of course. Indian family system, Yeah. Indian family culture, Yeah. Indian hospitality. Absolutely. I think it made me a very proud Indian, a very happy Indian. Yeah. And that's why I'm very happy being at home, Indian. And when a foreign invitation comes, I think it twice. Yeah. But Indian politics आपको पसंद नहीं आई ज़्यादा? Politics, nahi, politicians. I don't mind Indian politicians. Some of them were brilliant post-independence, weren't they? They were brilliant. They were freedom fighters, and they were statesmen, and they were visionaries. I think it's individuals who've gotten and contaminated and given it a bad name. Even Mrs. Gandhi was a woman of dignity. So I think I have nothing against individual politicians, but the contaminators, yes. And they are exposed today, and the media is exposing them. The social media exposes them, and all of them who have deceit has got exposed. But we want leaders like you, ma'am. Yeah, but I am a leader. I'm leader in my own way, in my own profession. I'm a Absolutely. leader in social work. Yeah, I'm a leader. See, Yeah. what is a leader? Yeah. What is a leader? Leader is not a position. Leader is not a job. It's a skill. So if I have the skill to lead my way, if I have the skill to change things for the better and be of value to the others, I'm being a leader. अगर आपको कोई एक सिंगल मोस्ट एडवाइस देनी हो किसी लड़की को, तो आप क्या एडवाइस देंगे उन्हें? मैं उसको ये बोलूंगी, अपना ध्यान रखो, हर एस्पेक्ट में ध्यान रखो. पहले अपना ध्यान रखो, फिर दूसरों का ध्यान सोचना, और फिर अपनी सपोर्ट सिस्टम को समझो और उनकी बड़ी कदर करो. और उनको बनाए रखो. अपना ध्यान मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, प्रोफेशनली. सी दिस, अपना ध्यान रखो इतने एरियाज में. डॉक्टर बेदी से मिलकर मैंने ये सीखा कि दुनिया के हिसाब से खुद को बदलने की कोई जरूरत नहीं है. आप जैसे हैं वैसे ही रहिए. और सबसे जरूरी बात, बी फियरलेस. जब आप अपने तरीके से अपनी सच्चाई के साथ जीते हैं तो दुनिया आखिर आपको एक्सेप्ट कर ही लेती है.